एवरीवन, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ बाय नीलम में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 स्वावलंबन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण और श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों एक अच्छे मित्र थे, लेकिन श्रीकंठ के पिता बहुत समृद्ध थे और वही दूसरी ओर जो कृष्णमूर्ति थे वो समृद्ध परिवार से नहीं थे। उनके माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। जब श्रीकंठ उनके घर पर आए तो कृष्णमूर्ति के माता पिता ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। अब इसके आगे का हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि एक बार जो श्रीकंठ थे 9 बजे उनके घर पर आए, किसके? कृष्णमूर्ति के। तो वहाँ कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने श्रीकंठ का अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उनका स्वागत किया। अब इसके आगे की बात हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। एतत् दृष्ट्वा, एतत् माने ये, दृष्ट्वा माने देख करके, श्रीकंठ अकथयत कहने लगे। क्या कहने लगे? मित्र, हे मित्र, अहम मैं, भवताम आपका, सत्कारेण मतलब सत्कार से, आदर से, संतुष्ट अस्मि माने हूँ। हे मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल इदम मानी यह, एव मानी ही, इदम एव यह ही, मम मेरा, दुख, केवल यही मेरा दुख है। क्या दुख है? यह कि तब तुम्हारे घर में एक भी भृत्य यानी नौकर नास्ति नहीं है। मतलब तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, इसी बात का मुझे दुख है। मम मेरा, सत्कार के लिए या आदर के लिए, भवताम आपने, बहु मानी बहुत, कष्ट जातम मानी हुआ, मतलब आपने मेरा जो सत्कार किया, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम मेरे, घर में, तू माने तो, वह बहुत सारे, कर्मकारा यानी काम करने वाले, संति माने है। मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले या नौकर है। तब कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोले। क्या बोले? मित्र, हे मित्र, मम अपि, मेरे भी, मम यानी मेरे, अपि माने भी, मेरे भी, 8 कर्मकरा यानी काम करने वाले या नौकर, संति माने है, मेरे भी 8 काम करने वाले नौकर हैं। ते उनमें, च 2, ते मानी वे हैं। कौन कौन से हैं वो? 2 पादों, 2 पैर, 2 हस्तों, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 मानी 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे यानी 2 कान, इति मतलब कौन कौन से हैं? 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नेत्र, मेरे भी ये 8 नौकर है। आया समझ में सभी को? चलिए आगे शुरू करते हैं। एते ये, प्रतिक्षण मानी हर एक दिन, प्रति मानी एक, क्षण मानी पल, मतलब हर पल या प्रत्येक दिन, मम मेरे सहायक हैं। ये हर पल जो 8 मेरे नौकर हैं वो हर पल मेरे सहायक है। किंतु
किंतु तब तुम्हारे भृत्या नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र सभी जगह च उपस्थिता, किंतु तुम्हारे जो नौकर है हमेशा सर्वत्र उपस्थिता माने उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति मतलब होने में समर्थ नहीं है। मेरे पास जो 8 नौकर है वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, किंतु तुम्हारे जो नौकर है वो हमेशा से तुम्हारे सर्वत्र तुम्हारे साथ रहने में समर्थ नहीं है। तुम तू माने तो स्व कार्याय, स्व मानी अपना, कार्याय मानी काम करने के लिए, भृत्याधीन, भृत्या यानी नौकर, अधीन मानी अधीन, मतलब तुम तो अपने कार्य करने के लिए भी नौकरों के अधीन हो। यदा यदा जब जब ते वे अनुपस्थिता अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब तुम्हें कष्टम अनुभवसी कष्ट अनुभव होता है कि जो मेरे नौकर है 8 वो तो हमेशा से मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास में जो नौकर है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहने में समर्थ नहीं है, और तुम सारे कार्य के लिए अपने स्वयं के कार्य के लिए भी नौकरों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। अनुभव सी मानी अनुभव होता है। अतः स्वावलंबने, स्वावलंबन मानी आत्मनिर्भरता, तो माने तो सर्वदा हमेशा सुखम एव, स्वावलंबन तो सर्वदा सुख ही देती है, जो आत्मनिर्भरता होती है वो हमेशा सुख देती है। न कदापि कष्टम, कदापि यानी कभी भी, न माने नहीं, कष्टम माने कष्ट, भवती उससे कभी भी कष्ट नहीं होता। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, अपना काम स्वयं कर सकते हैं, दूसरों के अधीन नहीं रहते हैं, तो उससे कभी भी कष्ट नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तब वचनानि तुम्हारे वचन श्रुत्वा सुन करके, मम मेरा मनसी मेरे मन में, महती महती मानी बहुत, प्रसन्नता खुशी, जाता हुई, जात माने हुई। श्रीकंठ बोले कि हे मित्र, तुम्हारी जो वचन है, तुम्हारी बातें सुन करके मेरे मन में बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना इसी समय से या अब से, अहम अपि मैं भी, स्व कार्याणि, स्व मानी अपना, कार्याणि यानी कार्य, आज से मैं भी स्व कार्याणि अपना कार्य, स्वयं एव स्वयं ही, कर तुम करने की इच्छा में इच्छा करता हूँ। तुम्हारे ये बात सुन करके, ये वचन सुन करके मुझे भी आज से मैं भी अपना स्वयं का कार्य स्वयं ही करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम, भवतु माने है, सार्ध माने आधा, द्वादश माने 12, अभी 12:30 बजे हैं, इस समय 12:30 बजे हैं। सांप्रतम इस समय, गृहम घर को, चलामी यानी चलना चाहिए, इस समय मैं घर को जाता हूँ। अभी 12:30 बजे हैं, इस समय मैं घर को जाता हूँ। आया सभी को समझ में? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको पसंद आया चैप्टर? हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।